सुख नाहि, पराधीन सक नेम सुख नाहि। माता मैना कहती है कि हे प्रभु, इस चराचर जगत में आपने स्त्री जाति को जन्म ही क्यों दिया? इस चराचर जगत में आपने स्त्री जाति को जन्म ही क्यों दिया? और जन्म दिया उसे जन्म से ही पराधीन दूसरों पर आधारित क्यों बनाया? दूसरों पर आधारित वह क्यों है? भगवान श्री शिव अब माता पार्वती को साथ लेकर कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं और भगवान श्री शिव कैलाश पर्वत पर अपने गणों सहित निवास करते हैं। कहते हैं कि वह पर्वत, कैलाश पर्वत अत्यंत ही पतित पावन है, क्योंकि उस पर्वत पर भगवान श्री शिव और पार्वती जी निवास करते हैं। भगवान श्री शिव परम रम्य उत्तम यह धरणी, परम उत्तम पतित पावन श्री कैलाश पर्वत का वर्णन, श्री शिवजी महाराज के निवास का वर्णन श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। वह कहते हैं कि सुनिए, कैलाश पर्वत अधिक पतित पावन, जहाँ पर भगवान श्री शिव माता पार्वती के साथ निवास करते हैं और माता पार्वती नित्य प्रति भगवान का वंदन, चरण वंदन, पूजा आदि करती हैं। माता भगवान श्री शिव के उपदेश से नित्य ही पूजन पाठ आदि करती हैं। एक बार भगवान श्री शिव हिमालय पर्वत पर उनके कैलाश पर्वत पर अति उत्तम बट का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे एक बार भगवान श्री शिव जाकर विश्राम करते हैं और अपना स्वयं छाल बिछाते हैं और शुभ अवसर जानकर माता पार्वती भगवान श्री शिव के पास पहुंचती हैं और शुभ अवसर जानकर वह उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, अब हमें आप बताइए कि जो राम है, जो कृपा सिंधु कृपा निधान है, वह इस चराचर जगत में जो राजा दशरथ के यहाँ पर जिन्होंने जन्म लिया, क्या यह राम वही राम है या फिर यह कोई और राम है? भगवान माता पार्वती के मन में अत्यंत ही प्रेम जानकर भगवान की पतित पावन कथा का विस्तार करते हैं। भगवान माता पार्वती को कथा का श्रवण रसपान करते हैं। भगवान कई प्रकार से माता पार्वती आदि पर्वत पर विराज करते हैं और स्वामी क्षेमकारी कार्तिकेय जी का जन्म होता है। तारक असुर का मर्दन करते हैं। उसके तत्पश्चात भगवान श्री शिव माता पार्वती को सुंदर श्री राम कथा का श्रवण रसपान कराते हैं। माता पार्वती भगवान श्री राम की कथा का श्रवण करना चाहती हैं। उनके हृदय में अत्यंत ही प्रेम जानकर भगवान श्री शिव राम कथा का विस्तार करते हैं और कहते हैं कि हे सती, हे पार्वती, हे पूर्व रूप में दक्ष प्रजापति की यहाँ जन्म लेने वाली सती और अब राजा हिमांचल की यहाँ जन्म लेने वाली पार्वती भगवान श्री शिव के पतित पावन और भगवान श्री राम की पतित पावन की लीलाओं का श्रवण आप कीजिए। भगवान श्री शिव माता पार्वती को भगवान श्री राम की पावन लीलाओं का श्रवण रसपान कराते हैं और कहते हैं कि हे सती, पूर्व रूप में अवतरित होने वाली और हे हमारी अर्धांगिनी पार्वती, अब आप भगवान श्री राम की सुंदर कथा का श्रवण रसपान कीजिए, क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है यह संपूर्ण चराचर जगत को प्रसन्न करने वाला है। भारद्वाज जी भगवान
श्री शिव का बंधन जानकर, उनकी प्रणाम जानकर अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनका हृदय पुलकित हो जाता है। श्री याज्ञवल्क्य जी लिखते हैं कि पतित पावन कथा जानकर भगवान श्री भूत पावन माता पार्वती को श्री राम की कथा का श्रवण रसपान कराते हैं। वह कहते हैं कि हे सती, हे उमा, हे पार्वती, हे भवानी, सुनिए, हे पार्वती सुनिए, भगवान का जन्म होता है जब इस धराधाम पर पाप पड़ता है, गौ हत्या होती है, साधुओं का अपमान होता है, अनेक प्रकार के पापों का हरण करने के वाले पृथ्वी धरा के भार को कम करने के लिए भगवान इस धराधाम पर जन्म लेते हैं। कहते हैं कि विषय करण सुर जीव सविता सकल एक सचेता जगत प्रकाशक रामु मायाधीश ज्ञान गुण दाम। सभी विषयों के परम विषय, सभी विषय भगवान श्री रघुनाथ जी के अंदर समाहित हैं। संपूर्ण चराचर जगत को प्रकाश करने वाले, प्रकाश प्रदान करने वाले, अनेक सूर्यों को समाहित करने वाले भगवान श्री राम ही दशरथ जी के पुत्र हैं। और कहते हैं कि भगवान श्री शिव को भगवान श्री राम से भगवान प्रिय कोई नहीं है, और भगवान श्री राम को भगवान श्री शिव से प्रिय कोई नहीं है। को शिव समरा मही प्रिय भाई। भगवान श्री शिव को राम जी से प्रिय कोई नहीं है, और भगवान श्री राम का शिव के समान और कोई प्रिय नहीं है। शिव और राम एक ही है, हर और हर एक ही है। इसीलिए भगवान श्री शिव माता पार्वती को श्री राम कथा सुनाते हैं तो उनका हृदय पुलकित हो जाता है, वह भक्ति में डूब जाते हैं। कहते हैं कि भगवान का अवतार इस धराधाम पर पाप को खत्म करने के लिए होता है, क्योंकि जब जब होई धर्म की हानि उबारहि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि बारहि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीत जाय नहीं बरनी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी। और सीधहि विप्र धैनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। हरहि कृपा निधे सजन पीरा। हरहि कृपा निधे सजन पीरा। हे पार्वती सुनिए, इस धराधाम पर जब जब पाप होता है, पाप बढ़ता है, धर्म दुर्बल होता है, और जब पाप प्रबल होता है, संतों की, साधुओं की, विप्रों की, गाय की इस धराधाम पर अपमान होता है, पाप होता है, दुष्व्यवहार होता है, तब इस धराधाम पर पाप को कम करने के लिए भगवान श्री हरि नारायण अनेक रूपों में अवतरित होकर पापियों का नाश करते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्वै ग्रामीण भवति न भारता परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान साधुओं की, ब्राह्मणों की, गाय की रक्षा के लिए इस धराधाम पर, पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और
पाप का संहार कर, पाप का नाश कर भगवान पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान की पतित पावन इस कार्य को संपूर्ण चराचर जगत में वंदनीय पूजनीय कहा जाता है। जिस भी युग में, जिस भी अंश में, जिस भी रूप में भगवान जन्म लेते हैं, तो हे पार्वती, आपके संहार के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए ही भगवान इस धराधाम पर जन्म लेते हैं और दुष्टों का, पापियों का नाश कर भगवान पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। असुर मार था पैसुरन राखई निज श्रुति से, सो जग विस्तार ही विशद जसो राम जन्म करो हे। तो हे पार्वती, राक्षसों को, असुरों को मारकर भगवान पुनः धर्म की स्थापना करते हैं, जिनका वेद ग्रंथ, उपनिषद और संत आदि विप्र समाज सदैव सुमरण एवं गान करते हैं। और भगवान के जन्म का यही प्रमुख कारण है। इन्हीं कारणों से अपने भक्तों के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और राक्षसों के संहार के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान इस पृथ्वी पर, धराधाम पर जन्म लेते हैं। तो हे पार्वती, श्री अयोध्यापुरी में जन्म लेने वाले राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न होने वाले वह राम ही श्री हरि नारायण है। तो हे सती, हे पार्वती, प्रेम पूर्वक इनकी सुंदर कथा का श्रवण रस पान कीजिए। उसी समय भगवान ने ये जन्म का प्रसंग आता है। भगवान ने एक युग में हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष को मारने के लिए जन्म लिया। यह कौन थे? यह भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम के, उनके परम सानिध्य में रहने वाले उनके दो पार्षदों की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। भगवान की वैकुंठ धाम में 7 दरवाजे हैं और उन 6 दरवाजों को नापकर जो भगवान के अत्यंत ही समीप का दरवाजा है, जो गेट है, उस गेट पर जय और विजय नाम के 2 पार्षद रखवाली करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, संत कुमार और सनातन सृष्टि का भ्रमण करते हुए भगवान श्री हरि के, नारायण के वैकुंठ धाम में पधारते हैं। जब वह वैकुंठ धाम में पधारते हैं तो सभी दरवाजों को वो पार कर जाते हैं। 7वें दरवाजे पर जय और विजय भगवान के प्रिय पार्षद उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि बटुक, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 सनत कुमार, यह भगवान श्री ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे। इनकी कई हजारों वर्ष आयु थी। इनकी आयु कई हजारों वर्ष हो चुकी थी और इनका जो स्वरूप था वह बालकों की समान था। और इन्हें बालक जानकर भगवान श्री हरि के पार्षदों ने इन्हें रोक दिया। उनसे कहने लगे कि हे बालकों, आप, हे ब्राह्मण बटुक पुत्र, आप कहाँ पर जा रहे हैं? उन्हें रोकने पर उन्होंने कहा कि हे पार्षदों, इस सृष्टि में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर हमें रोका जाए। हर स्थान पर हम बिना ही किसी से पूछे, बिना ही किसी से कहे हुए हम हर स्थान पर जा सकते हैं। यह हमें सभी के यहाँ से इस प्रकार का आदेश, हमें कोई भी कहीं पर भी नहीं रोकता है। परंतु भगवान श्री हरि के इन पार्षदों ने उनको रोकने का तो साहस किया, उनकी अवज्ञा की और अवज्ञा जानकर उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। श्राप दिया, उनकी श्राप के कारण ही यह फिर जाकर राक्षस योनि में जन्म लेते हैं। भय निशाचर जाय, यही जाकर राक्षस योनि में जन्म लेते हैं, क्योंकि इन्हें श्राप हुआ। द्वारपाल हरि के प्रिय को, जय और विजय जाने सबको।
प्रिय दो पार्षद थे, जय और विजय, जिन्हें संपूर्ण संसार जानता है। अवज्ञा के कारण सनत कुमार ने श्राप दिया। विप्रश्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई। तामस, तामस यानी अशुभ प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति। जो तामसी भोजन होता है वह हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो यह जाकर उनकी अवज्ञा के कारण और उनकी श्राप के प्रभाव से जाकर तामसी रूप में, राक्षस रूप में जन्म लेते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बनकर जन्म लेते हैं, जिनका भगवान वराह रूप में अवतरित होकर और नरसिंह रूप में अवतरित होकर संहार करते हैं, प्रहलाद जी महाराज की रक्षा करते हैं। और फिर इनका दूसरा जन्म भय निशाचर जाय तई, महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबल, सुर विजयी जगदान। यही फिर पूर्व जन्म में जाकर रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। अत्यंत ही बलवान, अनेक प्रकार की शक्तियों से प्रफुल्लित होकर यह सृष्टि में आतंक मचाने लगे, आतताई बन गई। इन्होंने पाप का विस्तार किया, इनका भी भगवान ने संहार किया। और प्रसंग आता है, एक जन्म में भगवान ने कश्यप अदिति के जन्म से गर्भ से जन्म लिया। माता अदिति के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एको कनको यही विद्यावतारा, एको कनको यही विद्यावतारा। चरित्र पवित्र किए संसारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। एक जन्म में भगवान ने कश्यप और अदिति के घर में जन्म लिया और भगवान की उसी समय, उसी युग में सुंदर लीला की। उसी युग में एक जालंधर नाम का दैत्य प्रकट हुआ। एक समय सुर देखे दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। और सभी देवता उस जलंधर नामक राक्षस से, उस दैत्य से हार गए, क्योंकि शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुष वहां पर मरही न मारा। भगवान श्री शिव ने कई दिनों तक उससे युद्ध किया और भगवान श्री शिव भी युद्ध में उस जालंधर नामक राक्षस से हार गए। जो भगवान शिव है वह भी उस जालंधर नामक राक्षस से युद्ध में हार गए, क्योंकि जो जालंधर है उसकी जो धर्म पत्नी है वह अत्यंत ही पतिव्रता है। क्या है? पतिव्रता। इसीलिए भगवान श्री शिव उससे हार गए। परम सती असुराधिप नारी, कहीं गलता ही न जित्यु पुरारी। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि परम सती असुराधिप नारी, कहीं गलता ही न जित्यु पुरारी। जो जालंधर है उसकी जो पत्नी है, जालंधर नामक दैत्य की पत्नी थी वृंदा जी, वृंदा महारानी। जो महारानी वृंदा है वह जालंधर नामक राक्षस की धर्म पत्नी थी। और कैसी? इस कलिकाल में जन्म लेने वाली, इस कलिकाल के प्रभाव से दुष्ट प्रवृत्ति में रहने वाली इस प्रकार की वह जालंधर की जो वृंदा जी महारानी थी वह पत्नी नहीं थी, वह एक पतिव्रता स्त्री थी।
और उनके पतिव्रता व्रत के कारण ही भगवान श्री शिव जालंधर नामक दैत्य से युद्ध में हार गए और सभी देवतागण हार गए। तब भगवान श्री हरि ने लीला की और छल कर उनके तप को तोड़ दिया। छल कर तारता सूरत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते जालू मरम द्रव श्रापि को कर दीन। भगवान श्री नारायण ने छल के माध्यम से वृंदा जी महारानी के परिपूर्ण धर्म का भंग करवाया, उनके व्रत को तोड़वा दिया। देवताओं के कार्य को संभालने के लिए जब वृंदा जी को इस बात का पता चला कि भगवान श्री हरि ने छल कर झूठ बोलकर मेरे व्रत को तोड़वाया है, व्रत के टूटते ही जालंधर का वध हो जाता है। यह दृश्य देखकर वृंदा महारानी भगवान श्री विष्णु को श्राप देती है। भगवान श्री हरि को वृंदा जी ने श्राप दे दिया और श्राप दिया, तासु श्राप हरि कीनो प्रसादु कौतुक कृपाल भगवान। भगवान श्री हरि ने वृंदा जी महाराज के द्वारा दिए हुए श्राप को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। वृंदा जी के श्राप के कारण ही भगवान श्री हरि यह बटुक रूप में अवतरित हुए, जो विष्णु भगवान का शालिग्राम रूप है, यह वृंदा जी के श्राप के कारण ही है। भगवान श्री शिव को वृंदा जी ने श्राप दिया और भगवान उसी समय से इन बटियों में, इन्हें बटिया बोलते हैं, बटियों में शालिग्राम रूप में पूजते हैं और वह वृंदा महारानी ही पूर्व जन्म में तुलसी महारानी बनी और इनके साथ भगवान श्री विष्णु का विवाह हुआ। इसीलिए प्रत्येक घर में शालिग्राम और तुलसी के पौधे को सुसज्जित माना जाता है। तुलसी महारानी के द्वारा हमें अनेक प्रकार की सुख संपत्ति और प्रदान होती है। शालिग्राम जी महाराज के साथ सदैव ही वाम भाग में तुलसी महारानी का स्थान होता है, या फिर जिस भी घर में शालिग्राम जी महाराज है या तुलसा महारानी है, पौधा है, गमले के अंदर सुशोभित है, तो उस गमले के अंदर शालिग्राम जी का महाराज का स्थान भी आप लोग चिन्हित करें। यदि आपके घर में तुलसी महारानी का स्थान है, तुलसी महारानी उपस्थित है,